हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हमारे पड़ोसी हैं गोली और अमजद, और आप देख रहे हैं ले बुनिया झैप झैप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो बीते कुछ वर्षों से लगातार एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एवं पाकिस्तान पुलिस, ये ज़्यादा हो गया शायद, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जब लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मुझे लगा कि सिंधु सभ्यता का ले बुनिया झप झप तो करना ही चाहिए भाई। क्यों? जब भाई इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो करना तो ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो पूरा समय था ना, उसे 3 वर्गों में बांटा गया है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो काल था दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा काल उसे कहा जाता था, जो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा था परिपक्व हड़प्पा काल, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों, ये जो परिपक्व हड़प्पा काल था ना, यह वह चरण था दोस्तों, जिसमें हमें पक्की ईंटों से बने ढांचों वाली भली भांति विकसित शहर, विदेशी और स्वदेशी व्यापार और विविध प्रकार के शिल्प देखने को मिले। और तीसरा था उत्तर हड़प्पा काल, जो 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक था। यह पतन काल था, जिसके दौरान शहर उजड़ने लगे थे और व्यापार भी समाप्त हो गया था। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि उत्तर हड़प्पा काल में ना, सिंधु सभ्यता के लोगों की खाट खड़ी और बिस्तर गोल हो चुका था। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों, इस सभ्यता के पतन के बाद आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच आए। वो भारत आए और रहें। उन्होंने वैदिक सभ्यता को क्रिएट किया। और सबसे खास बात, वे लोग ले बुनिया झप झप को प्रो लेवल तक ले गए, जैसे आप ले जाओगे। खैर, वैदिक सभ्यता के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने नहीं कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो आपको ऑप्शन मिलते हैं 1919, 1927, 1822 और 1920। बताइए थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए कवर भी करना है ना, ये तो कहोगे लंबी वीडियो बनी। हाँ, तो दोस्तों, क्वेश्चंस है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1920। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर 1920 हो जाएगा। कई जगह पर, जैसा लूसेंट में आप देखोगे तो 1921 भी लिखा है। तो ज़्यादातर जब एग्जाम होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन जब आता है, तो या तो ऑप्शन में 1920 होगा या 1921, दोनों एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। और जब दोनों में से एक, या 1921 आ जाए, 1920 आ जाए, दोनों में से आप कोई सा भी क्लिक कर दोगे वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? महेश भट्ट जी ने, यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम साहनी या फजल अहमद जी ने? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? महेश भट्ट, यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम साहनी या फजल अहमद? तो दोस्तों, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी का। जी हाँ, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और इसलिए आज हमको यह चैप्टर पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छे आदमी थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सिंधु, रावी, मादर? मादर? अरे ओ चचा, कहाँ लिख दियो यार मादर? ये कौन सी नदी है? अच्छा भाई, ये बोल रहे हैं गुजरात में, काठियावाड़ ज़िले में शायद है, मुझे नहीं पता था। खैर आज पता चल गया, वो काका के एग्जाम में आया था। हमारे टाइपराइटर हैं, बुरा मत मानना दोस्त। तो दोस्तों, यहाँ हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है हमारा है सतलज, सिंधु, रावी या मादर? तो दोस्तों, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। जी हाँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, चचा को छोड़ते हुए। मोहनजोदड़ो की खोज खुदाई किसके द्वारा की गई? जी हाँ, हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, अमलानंद घोष या व्हीलर के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई या खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, अमलानंद घोष या व्हीलर के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा? R.D. बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी जी यहाँ पे जीत गए हैं, या इस चारों ऑप्शन में वो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी या चिनाब नदी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ओए होए। तो जी हाँ, हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, तांबा। हमारा राइट आंसर है तांबा। जी हाँ, हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, उत्तरी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी हैं। जी हाँ, हमारा राइट आंसर है पश्चिमी दिशा में। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार की खोज कहाँ हुई? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा में? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है विशाल स्नानागार की खोज कहाँ हुई? ग्रेट बात, हाँ खोजे गए थे यार, ये बताओ जल्दी जल्दी। जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में जो है वो विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। बाकी फन चालू रहेगा, कहीं जाना मत। तो लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताइए। मादा, गोदीबाड़ा, गोमेद या ग्रीड? जी हाँ, लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताएं। मादा, गोदीबाड़ा, गोमेद या ग्रीड? जी हाँ, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर गोदीबाड़ा। मिस्टर गोदीबाड़ा, समझ जाओ। नहीं समझे अच्छी बात है, नादान हो अभी, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जी हाँ, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? जी हाँ, जल्दी बताइए, यहाँ पर आप लोग इतना लेट करोगे तो फिर लेट हो जाएगा। कांसे की नर्तकी की बनी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जी हाँ, हमारा राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से ये कांसे की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो आंसर सही है। तो वो जो सिंधु सभ्यता जो थी ना, वो मातृसत्तात्मक थी। आपको ये मैं बता रहा हूँ, शायद ये क्वेश्चंस में हमारे बुढ़ऊ जी दिए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो वहाँ पे क्योंकि नर्तकियों और मरण मूर्तियाँ काफ़ी मात्रा में पाए गए थे, जिससे यह उनके तथ्यों पे ये माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्थान कौन सा था? हरियाणा का हिसार जिला, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, राजस्थान की खेतड़ी की खदानें या पंजाब का रोपड़ जिला? जी हाँ, चारों में से कौन सा आंसर सही है? खैर अभी हमें पता चलेगा। हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्थान कौन सा था? तो जी हाँ, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान की खितड़ी की खदानें। जो भाई राजस्थान से हो बताना ज़रूर, एक बार आएंगे घूमने। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारीगरों के मकान किस स्थान पर पाए गए थे? जी हाँ, कारीगरों के मकान किस स्थान पर पाए गए थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दाइमाबाद या आलमगीरपुर। कारीगरों के मकान किस स्थान पर पाए गए थे? जी हाँ, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। शायद कारीगर वहाँ बहुत रहते थे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, उनसे भी मिल लेंगे हम। हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह हैं? हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह हैं? 200 चिन्ह, 300 चिन्ह, 400 चिन्ह या 500 चिन्ह? जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर है 400। यहाँ पर 400 चिन्ह हैं, 400 की संख्या में चिन्ह हैं। हम आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे, हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर, चालकोलिथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ, यहाँ हमारा राइट आंसर है ताम्र पाषाण युग। जी हाँ, चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, जोरवे सभ्यता। जी हाँ, जोरवे सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जोरवे सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे। जी हाँ, जोरवे सभ्यता महाराष्ट्र से संबंधित है। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या था सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या था सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ पर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह, राजस्थान गहलोत जी हैं क्या? हाँ भैया। तो बताइए, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या था सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड से भी कम। जी हाँ, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवराज जी, मध्य प्रदेश। क्या था सभ्यता मध्य प्रदेश से संबंधित है। जी हाँ, हमारा अगला 18वां क्वेश्चन है, आटा पीसने की चक्की किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिला था भैया आटा पीसने की चक्की। खूब आटा पिसाई हो रही थी एकदम, क्या बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में बताएंगे। हमारा 19वां क्वेश्चन है, बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? लोथल, वनमाली, आलमगीरपुर या कालीबंगा से? बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, हमारा राइट आंसर है लोथल। और आप लोगों को दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, बंदरगाह के साक्ष्य सुतकोतदा से भी मिले थे। कई कई जगह ऑप्शन में लोथल रहता है तो सुतकोतदा गायब रहता है, तो कई जगह वो रहता है तो लोथल गायब रहता है। तो आप दोनों में देख लीजिए, लोथल और सुतकोतदा दोनों बंदरगाह के साक्ष्य थे। ठीक है दोस्तों, होने का प्रमाण मिला था यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार किस स्थान से प्राप्त हुए? ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार किस स्थान से प्राप्त हुए? लोथल, मोहनजोदड़ो, दाइमाबाद या कालीबंगा से? जी हाँ, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ, विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हाँ भैया, जुते हुए खेत
ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या चाहूदड़ों से? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से बड़बड़वा दीजिए यहाँ पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार ज़रूर कर लेना अगर आपको अगली वीडियो चाहिए। और ले बुनिए झप झप शेयर कर दो दबा के, एकदम मज़े में। टेंशन मत लो, पढ़ाई हम पे छोड़ दो, एसएससी की तो हम 1 मिनट में हेकड़ी निकाल देंगे। जी हाँ, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या चाहूदड़ो? जी हमारा राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सब बस। अगला क्वेश्चन, सूती कपड़ों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? जी हाँ दोस्तों, सूती कपड़ों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ, हमारा यहाँ राइट आंसर क्या है? अरे 5 सेकंड दिए हैं भैया, जल्दी कर लो। एक भी कमेंट में कोई बोल ही नहीं रहा भैया हाँ कहाँ है। बस सब सुन रहे हो, मज़े ले रहे हो यार, पढ़ने आए हो दोस्त, जल्दी बताओ। सूती कपड़ों के एक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? चलो मैं ही बता देता हूँ, जब आप लोग नहीं बताओगे तो। जी हाँ, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? मुझे लगता है केवल आप यहाँ पे ले बनिए झप झप के बस कमेंट ही मतलब सुनने आते हो कि चलो भैया आज कुछ अलग ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम आ गए हैं। लाइक और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो दोस्तों, कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जी हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। जी हाँ, अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं। खैर आगे चलते हैं, हम अगली वीडियो नहीं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। जी हाँ, आ गया। सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखना। तो सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा था? R15 कालीबंगा, S19 हड़प्पा, P11 रंगपुर, R37 हड़प्पा? जी हाँ, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा R37 हड़प्पा। यहाँ पे भैया सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला था। शायद कोई बड़ा आदमी आ गया होगा तो उसको बड़ा कब्रिस्तान दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के हल किस स्थान से प्राप्त हुए? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा? अरे चचा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हो यार, क्या बताएं, तुम तो गड़बड़वा दिया, टाइप कैसे करते हो? चलिए दोस्तों, यहाँ पे केवल 3 ही ऑप्शन है, एक चौथा ऑप्शन देख लो। चलो वहाँ बिहार लिख लो, कोई नहीं, बिहार, मिट्टी के हल बिहार से प्राप्त हुए। अरे भैया ये तो अलग ही लेवल का है चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं, मिट्टी के हल किस स्थान से प्राप्त हुए? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा या बिहार? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नहीं, आपको मिलेंगे 10 सेकंड, तब तक मैं कक्का से बात करते आऊँ। इनके कुछ ज़्यादा ही आजकल गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के हल किस स्थान से प्राप्त हुए? मैं जैसे आऊँगा वैसे तुरंत आंसर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं मिल के आ गया। अब भैया इसमें चचा थोड़ा गड़बड़वा दिए पूरा क्वेश्चन यार। मिट्टी के हल किस स्थान से प्राप्त हुए? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा डाल दिए हम, और इसमें कोई और ऑप्शन भी नहीं दिए। बताओ क्या करें यार, इसमें बिहार भी गलत है। लो भैया, अभी हमें पता चला कि बिहार भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनमाली। थोड़ा इस क्वेश्चन में गलत हो गया। अभी मैं अपने चचा खोपचे में ले जाकर उनसे मिलता हूँ मैं, तब तक तो आप लोग थोड़ा देख लें। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा वनमाली। वनवाली है, वाली, वनवाली, ओए वन वाली, जो वन में रहती नहीं, वो रहती नहीं है, समझा करो। हाँ तो दोस्तों, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा वनमाली। चचा जाना मत, रुके रहना। हाँ हाँ रुके रहना, कब मिलते हैं। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, मांदा से, आलमगीरपुर या लोथल, रंगपुर से? चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए दोस्तों?
यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल रंगपुर। जी हाँ, दो ऐसी जगह थे जहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं चावल के, तो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घोड़े तथा ऊँट के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए? घोड़े तथा ऊँट के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? लोथल, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, घोड़े तथा ऊँट के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? जी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। खैर इंपॉर्टेंट तो पूरी लेवनिया झपझप की गैंग ही है। हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़ा लेते रहिए और पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, फ़न के साथ, ना कि इतना टेंशन ले लो कि नौकरी पाने से पहले मर जाओ। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हाथी दांत पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगा? हाथी दांत पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हाथी दांत पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? हमारा यहाँ राइट आंसर बन जाएगा लोथल। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर है लोथल। हाथी दांत पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ। और हमारा अगला क्वेश्चन है। कांसे का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, कांसे का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? आपको मिलते हैं 2 सेकंड बस, 5 बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तांबे का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? जी हाँ, तांबे का पैमाना किस स्थान से प्राप्त हुआ? रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपड़ या हड़प्पा से? जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हड़प्पा। तांबे का पैमाना हड़प्पा से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा या सौराष्ट्र से? आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ममी के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? चाउदड़ो, वनमाली, रोपड़ या लोथल? ममी के प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, ममी के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर है लोथल। मम्मी के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? लोथल से। घर वाली मम्मी नहीं, और दूसरी वाली इजिप्ट वाली उठा ले जाएगी ना, समझ जाओगे, पढ़ लियो एक मारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फारस, ईरान की मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई? फारस या ईरान की मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, लोथल या इनमें से कोई नहीं? फारस, जो अब उसके ईरान कहते हैं, कि मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई? जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मृतकों का टीला को कहा जाता है? लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को? अरे चचा यार, आज तुमको हम खोपचे में ले जाकर तुमको बताते हैं। रुके रहो। इसमें भी यार दोस्तों 3 ऑप्शन है, एक गायब हो गया है, चचा ने चाची को दे दिए हैं। खैर उनसे मिलते हैं अभी खोपचे में ले जाके। आप बताएं, मृतकों का टीला को कहा जाता है? लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को? एक और ऑप्शन अगर आपको भरना है तो भर लो, मैं बता देता हूँ। चलो रख लो, धौलावीरा को रख लो। मृतकों का टीला। जी हाँ दोस्तों, मृतकों का टीला बहुत ही रिपीटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पूछा जाता है। मृतकों का टीला। जी हाँ, मृतकों का टीला दोस्तों कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज चचा को हम मृतकों का टीला बताते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ एवं कच्ची ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? काली मिट्टी की चूड़ियाँ एवं कच्ची ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, वनमाली, रंगपुर, इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है काली मिट्टी की चूड़ियाँ एवं कच्ची ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाए कालीबंगा पे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस चैनल पे ले बुनिए झप झप पे
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए वो आप अपनी किताब में नहीं अपनी छाती में लिख लीजिए, क्योंकि वही काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग की, कांस्य युग की, लौह एवं कांस्य युग की, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, बताइए जल्दी। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? लोहे की, चांदी की, सेलखड़ी की, या तांबे की? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। यहाँ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में लगातार पिछले 3 सालों से मेरे दोस्त पेपर दिए, सारे पागल हैं, पास नहीं हो पाए, लेकिन ये क्वेश्चन 3 बार आके मुझे बताइए यार ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। रोपड़ किस नदी पर स्थित है? रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, यमुना, या भागीरथी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, या भागीरथी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? मिस्र की संस्कृति में, अफगानिस्तान के पवित्र ग्रंथ में, चीन की सभ्यता में, या हड़प्पा की संस्कृति में? जी हाँ दोस्तों, आपको मिलते हैं, मिलेंगे नहीं, अब जल्दी जल्दी बताओ, बहुत लेट हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर कहोगे यार। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य, यहाँ साथ लिख दिए हैं बुढ़ऊ। चचा रुके रहो तुम, जाना बता, तुम्हें बताते हैं कहाँ से मिले। मिस्र की संस्कृति में, अफगानिस्तान के पवित्र ग्रंथ में, चीन की सभ्यता में, या हड़प्पा की संस्कृति में? दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति में। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल और मक्का, गेहूं और जौ, गेहूं और मक्का, चावल और मक्का? यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल और मक्का, गेहूं और जौ, गेहूं और मक्का, चावल और मक्का? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? आलमगीरपुर, पंजाब, हड़प्पा, या सौराष्ट्र? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आलमगीरपुर, पंजाब, हड़प्पा, या सौराष्ट्र? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है काफ़ी पुराना शहर है, काफ़ी नहीं बहुत पुराना शहर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव, विष्णु, इंद्र, या अग्नि देवता? यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव, विष्णु, इंद्र, या अग्नि देवता का? हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस फसल में सबसे आगे थे? गेहूँ, मक्का, कपास, या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा के लोग किस फसल में सबसे आगे थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? व्यवहारवादी, उचित समतावादी, सर्वेक्षणवादी, या विविधतावादी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हड़प्पा सभ्यता डॉट डॉट निवासी थे? शहरी निवासी थे, या ग्रामीण निवासी थे, या घुमक्कड़ थे? जैसे हमारा लोग घूमते रहते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है उस टाइम में कि वो भेड़ बकरियाँ पता नहीं कहाँ पालते थे, फिर चराते चराते कहाँ निकल जाते थे, कहाँ लेवनिया झपझप शुरू कर दिए कोई कुछ था ही पता नहीं है। तो वही इसमें भी कहा गया है कि वो शहरी थे, ग्रामीण थे, घुमक्कड़ थे, या इनमें से कुछ नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो शहरी। अच्छे आदमी थे, ऐसे ही थोड़ी कहीं भी लेवनिया झपझप करना शुरू कर दिया।
है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंध का नखलिस्तान बाग किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग किस पुरा स्थल को कहा जाता है? लोथल को, रोपड़ को, सौराष्ट्र को या मोहनजोदड़ो को? यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंध सभ्यता में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल? सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल? या दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर है आधे ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? जी हाँ, लोथल कहाँ पे पता है ना? गुजरात। मिस्टर नरेंद्र मोदी। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, रविंदर सिंह, जड्डू या जडेजा? या दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ राव जी लोथल के उत्खननकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं, 50 होने वाली है हमारी। रविंदर जडेजा जी को 48 पे ही आउट कर दिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 50। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? टेराकोटा, लोथल, दैमाबाद या रोपड़ से? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। यहाँ दोस्तों यहाँ पर तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? जी हाँ, हमारा राइट आंसर है दाइमाबाद, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कालीबंगा से, धौलावीरा से, सौराष्ट्र से या दाइमाबाद से? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कालीबंगा से, धौलावीरा से, सौराष्ट्र से या दाइमाबाद से? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगा से, रंगपुर और रोपड़ से, हड़प्पा और आलमगीरपुर से या इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल एवं कालीबंगा से, रंगपुर और रोपड़ से, हड़प्पा और आलमगीरपुर से या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और रोपड़ से, लोथल और वनमाली से, धौलावीरा और कोटदीजी से, लोथल एवं चाहूदड़ो से? जी हाँ दोस्तों, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोथल एवं चाहूदड़ो से। यहाँ दोस्तों, मनके बनाने कारखाने लोथल एवं चाहूदड़ो से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54। पत्थर की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो से? पत्थर की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई? जी हाँ दोस्तों, पत्थर की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई? जी हाँ दोस्तों, पत्थर की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई? जी हाँ, हमारा राइट आंसर है हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 55 दो लोगों को साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? दो लोगों को साथ में दफना दिया जाता था। क्या करे, उस समय ऐसा ही कुछ चलता था भाई। लोथल से, दाइमाबाद से, रंगपुर से, या इनमें से कोई नहीं। दो लोगों को साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है लोथल। जी हाँ, लोथल में दो लोगों को साथ ही दफना दिया जाता था। आशिक होंगे, अरे नहीं, कोई बात नहीं, जो भी हो हमें याद रखना है लोथल से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी या क्या है? 10.5, 12.5, 15.5 से या 17.5? यहाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10.5। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में सिंधु घाटी को क्या कहा जाता था? अमरता, राबड़ी, मेलुआ, सहली। अरे चाचा, राबड़ी देवी को भी इधर ला दिए। अरे लालू जी कहाँ गए फिर? इनको जेल में भेज के यहाँ पे राबड़ी जी को ला दिए। वो प्रॉब्लम कर देंगे वो हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में सिंधु घाटी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको मेलुआ कहा जाता था। मेलुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था? मझौली, टेराकोटा, बेकेलाइट या कुसुंग? हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। जी हाँ, टेराकोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 4, 5, 6, 7। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो दोस्तों कुल 6 नगर थे। कुल कितने नगर थे? 6 थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? असील पद्धति, ग्रिड पद्धति, वॉल पद्धति या लोहित पद्धति? आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ग्रिड पद्धति अपनाई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले भी पकड़ लेना तो ये क्वेश्चन सुना दो, कहोगे बेटा तू जा, कहेगा बेटा तू जा यहाँ से, तू पढ़ने वाला बंदा लगता है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना जो अभी गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सादी कौर नदी निम्नलिखित में से संबंधित है? सादी कौर नदी निम्नलिखित में से संबंधित है? ईरान, पाकिस्तान, मिस्री या दक्षिण बलूचिस्तान? तो यहाँ पे मिस्र होना चाहिए था, मिस्री हो गया है। तो दोस्तों सादी कौर नदी निम्नलिखित में से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है दक्षिण बलूचिस्तान। यहाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था? गाय, कुबड़ वाला सांड, सांड देवता, कुत्ता या इनमें से कोई नहीं? हाँ तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैंने ही कुछ हिंट दे दिया था बीच में ही। यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर है सांड देवता, मिस्टर सांड देवता, कुबड़ वाला सांड। आगे बढ़ते हैं। सिंधु काल में गोमेद कहाँ से आयातित किए जाते थे? मेसोपोटामिया, ईरान, सौराष्ट्र या बलूचिस्तान? जी हाँ दोस्तों, सिंधु काल में गोमेद कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका मेसोपोटामिया, ईरान, सौराष्ट्र या बलूचिस्तान। यहाँ दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। गोमेद जो था वो सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। तांबा वांबा हो गया ये सब खेतड़ी की खदानें राजस्थान की जो है, और बलूचिस्तान ओमान से। सोना वोना जो है ये अफ़गानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से भी आयात किया जाता था। टिन जो है अफ़गानिस्तान, ईरान से आयात किया जाता था। सीसा ईरान से आयात किया जाता था। लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया और मिस्र तथा चीन सभ्यता के समकालीन है। ये क्वेश्चन बन सकता है और कई कई जगह आ भी सकता है, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? जेपी जोशी जी ने,
NG मजूमदार, पिगट या जॉर्ज डील्स ने? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिगट जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः थी 10 के अनुपात में, 12 के अनुपात में, 16 के अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः थी, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 के अनुपात में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, 6। और कितनी राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सिंधु कितनी राजधानी थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सभ्यता थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पाकिस्तान पुलिस ने भी इसको एक बार पूछ लिया था अपने पेपर में। वो मैं बैठा नहीं था, टेंशन मत लेना, मैं पेपर देने नहीं गया था, पता चला खुफिया लोगों से। तो दोस्तों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? ओमानी सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? कितने खोजवाया यार, समझ जाओ। पंजाब अमरिंदर जी, राजस्थान गहलोत जी, गुजरात रूपाणी जी, या योगी आदित्यनाथ? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, काफ़ी खोजे गए थे। रूपाणी जी आपका तो रूप की अलग ही बात है, मिलेंगे किसी दिन आपसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? इंद्रदेव, पितृशक्ति, मातृशक्ति या अग्निदेव? सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति। और सिंधु सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी इसमें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, सोना, चांदी? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोहा। वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से कौन परिचित थे? वो वैदिक आर्य लोग जब आए थे तो उन्होंने खोज की थी लोहा की, फिर उसके बाद ले बुनिए झैप झैप शुरू कर दिए, झपा झैप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? अरे चाचा ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए, आप तो इसको यार लास्ट में रख दिए। कोई बात नहीं, स्टूडेंट हमारे एकदम तगड़े हैं, सब समझ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया? आप सोच रहे होंगे चाचा को बार बार क्यों बोलते हो यार, हे चाचा हमारे टाइप राइटर हैं, वो सब यही बनाते हैं, मैं तो सिर्फ कमेंट्री में पास कर देता हूँ बस। अभी मिलते हैं 2 मिनट में उनसे। हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया दोस्तों? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। यहाँ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ले बुनिया झपझप को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट और भी ले बुनिया झपझप करना हो तो भी कर दीजिए। आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाइए। तब तक हम चाचा से मिल के आते हैं। नमस्कार दोस्तों।